कानपुर वालों 16 मिनट के लिए मेंस वेयर का हर आइटम सिर्फ 16 रुपए में। तो आलम भाई ने भी बोल दिया तो इंशाल्लाह सबकी सुनी जाएगी। 12:59 पे ये सेल स्टार्ट होगी और सिर्फ 16 मिनट के लिए ये सेल वैलिड। कानपुर में एक सस्ता ऑफर इतना भारी पड़ा कि लोगों की भीड़ जुट गई। लोग इतने आ गए कि सड़क जाम हो गई, भगदड़ हो गई और ये ऑफर सिर्फ 16 मिनट के लिए था। और इस ऑफर का ऐलान किया था कानपुर के एक दुकानदार रईस आलम ने। उनके बेटे का जन्मदिन था और उन्होंने एक वीडियो में ये ऑफर दिया, जो वीडियो कई लोगों ने देखा और वो सारे लोग उस समय उनकी दुकान की ओर निकल पड़े। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई ये उसी दौरान की हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे थे। ये कहानी कानपुर के अनवरगंज की है, जहां दुकानदार रईस आलम ने अपने बेटे के जन्मदिन पर ऐसा ऑफर निकाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोगों की भीड़ दुकान पर टूट पड़ी। ऑफर था रात 11:59 से सिर्फ 16 मिनट तक। महंगे से महंगा सूट, जीन्स, शर्ट या फिर कोई रेडीमेड कपड़ा सिर्फ 16 रुपए में। और देखते ही देखते जब ये वक्त आया तो हजारों की भीड़ आलम की दुकान की ओर दौड़ पड़ी। सबको लगा कि कुछ भी खरीदेंगे वो सब 16 रुपए में ही तो मिलेगा। और ये सब देखकर, ये सब सुनकर लोग रईस आलम की उस दुकान की ओर दौड़े चले आए और देखते ही देखते दुकान के बाहर हजारों की भीड़ पहुंच गई। इस दौरान हमारे सहयोगी रंजय सिंह वहां पहुंचे। उन्होंने वहां पर लोगों से बात की। क्या कुछ कहा लोगों ने? शासन कंट्रोल करे। जी हाँ, भगदड़ मची, प्रशासन कंट्रोल करे। ये सब अफवाह फैलाने से अच्छा क्या है? एक अच्छी बात कर रहे हैं कि अफवाह फैलाने से क्या है, लेकिन फिर भी जनता आ जाती है। एक शख्स और में, क्या नाम है आपका? जाहिद। क्या ऑफर था जाहिद भाई? जाहिद, इसमें जो ऑफर था 16 रुपए में भर के झोला और जब 12 बजे आओ तो पकड़ो हाथ में लोला। ये हमारे आलम भाई का ऑफर था। बेवकूफ़ बनाया। तो आप लोगों ने कितनी भीड़ थी? लगभग भीड़ तो बहुत थी, लेकिन जो है काफ़ी लोग चोट आ गई है। जी, चोट काफ़ी लोग क्या आ गई है, भगदड़ में आ गई है, लाठी डंडे चले हैं इसमें। हाँ, जनता तो भाई आएगी। ऑफर आपने दिया है कि बर्थडे है तो आप आएगी, लेकिन उसका इंतजाम करना चाहिए और उसके आगे से आगे। सही बात कह रहे हैं कि इंतजाम करना चाहिए और प्रशासन को सोचना चाहिए था कि अगर इतना बड़ा ऑफर है, 3-4 हज़ार लोग इकट्ठा भीड़ हो गई तो पहले से क्यों नहीं आ रहा हुआ। और देखिए, आपको यहाँ दिखाएंगे मेरे कैमरामैन उस दुकान आलम की दुकान के बाहर कि ये देखिए रईस आलम की दुकान के गमले टूटे पड़े हैं, चप्पल को ढेर लगे हैं, ब्रांडेड चप्पल हैं, जूते हैं। दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए हैं। पुलिस ने मार्च किया है यहाँ पर, क्योंकि आसपास इलाके की लाइट बंद कर दी गई थी, इतनी भीड़ हो गई थी। स्थित कंट्रोल के ड्रमों में पानी रखा गया था। ये देखिए सब चप्पल टूटे पड़े हैं। ज़बरदस्त ऑफर था, लेकिन एक बड़ी बात है कि किसी भी तरह पुलिस ने कंट्रोल कर ली, क्योंकि 3-4 हज़ार लोग गलियों में भाग गए हैं। पुलिस ने दौड़ाया है, लाठी लेकर के दौड़ाया है, क्योंकि भगदड़ में कई लोग गिर गए हैं, कई लोगों को चोट आ गई है। ACP मंजय सिंह का कहना है कि ऑफर के बाद पुलिस को सूचना मिली, जैसे ही भीड़ की तो हमने कंट्रोल करी है, स्थिति सामान्य है। लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर एक कोई दुकानदार 16 रुपए में लोगों को कुछ भी देने का ऑफर कर रहा है, उसके लिए 3-4 हज़ार भीड़ हो गई, तो पुलिस को पहले, प्रशासन को पहले पता क्यों नहीं चला? दावा किया जा रहा है कि लगभग हजारों की भीड़ दुकान पहुंच गई थी और सभी वहां पर 16 रुपए में सामान, कपड़े खरीदना चाहते थे और वो सभी लोग दुकान के अंदर घुसना चाहते थे और भीड़ दुकान पर टूट पड़ी। जैसे 16 रुपए में कपड़ा नहीं, जिंदगी भर की बचत मिलने वाली हो। भीड़ बढ़ी तो धक्का मुक्की शुरू हुई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। कई लोग गिर पड़े, कई लोग जूते चप्पल छोड़कर भागे। सड़क पर चारों तरफ चप्पलें बिखरी मिली, यानी 16 रुपए का ऑफर था, लेकिन भागते वक्त चप्पलें तक वहीं मुफ्त में छोड़ गए लोग। ऐसे में यहाँ 3-4 हज़ार लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। आलम ये हो गया कि आपको मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, यहाँ चप्पलों की लाइन पड़ी है। इतनी भगदड़ हो गई कि चप्पलों की लाइन लग गई। यहाँ पर भीड़ लगी है ज़बरदस्त। पुलिस को स्थिति बल प्रयोग करना पड़ा है। काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, 3-4 हज़ार लोग आ गए। यहाँ लोगों, स्थानीय लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहना है, कितनी भीड़ थी, कैसे? आप थे यहाँ पे? कोई था यहाँ ऑफर में? किसी ने देखा था भैया कोई ऑफर था? ये लोग बोल नहीं रहे, क्योंकि पुलिस ने थोड़ा मतलब बल प्रयोग भी किया है स्थिति कंट्रोल करने के लिए। लेकिन यहाँ काफ़ी लोग हैं, से पूछते हैं भाई यहाँ क्या ऑफर था, क्या ऑफर दिया था? यहाँ ये हुआ था कि 11:59 पे ऑफ़र चालू होगा। 12:59 पे ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा। कितने रुपए में? 16 रुपए में। अच्छा, तो आप भी आए थे उसमें? नहीं, हम तो अभी आए थे। हम तो घर से नहीं, अभी तो ड्यूटी से आया था। मैं गोविंद नगर में काम करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। और भी देखिए यहाँ पे
काफ़ी लोग हैं, भीड़ ज़बरदस्त स्थिति कंट्रोल से बाहर थी यहाँ पे। इसमें देखिए भीड़ लगी हुई है, ये दुकान है रईस आलम की, और रईस आलम की दुकान के लोग, महिलाएं थी, भीड़ थे। आप भी आए थे यहाँ पे? आइए आइए यहाँ आइए। क्या नाम क्या नाम है? अच्छा आपका बोलेंगे नहीं कुछ। क्या ऑफर क्या था? कितने रुपए में सामान मिला? 16 रुपए 16 रुपए। तो आपने कुछ खरीदा अपनी बेटी को लेकर? कहीं कुछ नहीं मिला। हाँ, कहीं कुछ नहीं मिला। ये देखिए अपनी बेटी को लेकर के आए थे। हालांकि पुलिस ने आखिर पर जब काफ़ी एक्शन किया है तो उसके बाद लोग चले गए हैं। अब इस एसीपी मंजय सिंह का कहना है कि बगैर परमिशन के उन्होंने यहाँ ये ऑफ़र रखा था कि 16 रुपए में हर सामान मिल जाएगा। कपड़े की बड़ी दुकान है, बड़ी मार्केट है 4 मंजिल की, लेकिन दुकानदार साहब ये भूल गए कि हिंदुस्तान में कोई भी ऑफ़र कर दीजिए पब्लिक पागल हो जाती है। इस तरह यहाँ आ गई और आपको व्यवस्था किस तरह की थी यहाँ पे, ये देखिए चप्पलों का ढेर लगा हुआ है यहाँ पर। अभी भारी फोर्स का मार छोड़ रहा है यहाँ पर। स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई थी, आखिर पुलिस को थोड़ा बल प्रयोग भी करना पड़ा। ये देखिए चप्पल, मेरे कैमरामैन अजय गुप्ता दिखाएंगे, चप्पलों की ढेर, जैसे कोई भगदड़ नहीं होती। ये कहिए कि पुलिस ने स्थिति ऐसे कंट्रोल की कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई, क्योंकि 4 हज़ार लोग एक छोटे से रोड में भगदड़ भागेंगे तो क्या हाल होगा। ये देखिए लोग अपने अपने कीमती जूते हैं, ब्रांडेड जूते हैं, लोग यहाँ छोड़ के भागे हैं। कैसी भगदड़ मची होगी, कैसी हालत होगी। आप भी कुछ सामान खरीदने आए थे? अच्छा, अब देखिए यहाँ भीड़ काफ़ी है। आप भी आए थे? क्या नाम है? शालार। कुछ सामान खरीदने आए थे जी। ऑफर क्या था? अच्छा बताओ। ऑफर था 16 रुपए वाला। 16 रुपए का। स्थिति काफ़ी बिगड़ गई, काफ़ी भीड़ कितनी ज़्यादा? बहुत कितनी थी? बहुत। ये देखिए इनका कहना भीड़ बहुत थी। क्या बात है, आप समझ लीजिए। खैर प्रशासन की एक चूक तो इसमें कही जाएगी कि अगर ये ऑफर था और 3-4 हज़ार भीड़ इकट्ठा हो गई तो प्रशासन को पहले से पता क्यों नहीं चला। फिर जब हालात बिगड़े तो कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जब वहां पहुंची तो पुलिस ने वहां मोर्चा संभाला, जैसे तैसे हालातों को भी संभाला, और फिर लोग अपने अपने घरों की ओर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस ने अनाउंसमेंट किया और जिसके बाद भीड़ को कम किया गया वहां से, और ज़रूरत पड़ने पर लाठियां पटक कर लोगों को पीछे किया। उधर जिस दुकानदार ने ऑफर देकर इतनी भीड़ जुटाई थी वो दुकान पर ताला लगाकर निकल गया। पुलिस उसके भाई को मौके से अपने साथ थाने ले गई। अब पुलिस का कहना है कि बिना इजाज़त इतनी बड़ी भीड़ जुटाकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा करने के मामले में दुकानदार के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे ही लोगों को इस 16 रुपए के ऑफर के बारे में पता चला, लोग उस दुकान की ओर टूट पड़े। हजारों की संख्या में लोग दुकान के बाहर पहुंच गए थे। रईस आलम ने अपने बेटे के जन्मदिन के मौके पर ये ऐलान किया था कि जो भी चीज़ वो लोग खरीदने आएंगे उनको सिर्फ 16 रुपए में, सिर्फ 16 मिनट के लिए इस दौरान मिलेगी। लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए। फिर पुलिस आई, पुलिस ने जैसे तैसे हालातों को संभाला, और इस पूरे मौके पर, इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है ये वो बता देते हैं। आलम मार्केट में आलम की दुकान के नाम से प्रचलित दुकान है। इनके यहाँ बर्थडे किसी लड़के का था, उस पर इन्होंने ऑफ़र दिया था कि 16 मिनट में आइए, 16 रुपये में कपड़े ले जाइए, और इन्होंने उस चीज़ को वायरल कर दिया, जिससे यहाँ पे काफ़ी जनता आ गई थी। और काफ़ी भीड़ होने के नाते हम लोग आए, पुलिस वाले आए, तो उनके द्वारा दुकान को बंद कर दिया गया। सभी लोग चले गए हैं। अब यहाँ पे कोई विशेष बात नहीं है और इनके विरुद्ध वैधानिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने पुलिस को कोई अनुमति नहीं दी थी इसके, ना भीड़ कंट्रोल करने की, ना कुछ सामान बेचने की कोई अनुमति? नहीं, कोई अनुमति नहीं थी। और एकाएक इन्होंने अपने ग्रुप में शेयर किया। उस ग्रुप से काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, और केवल इनका ये था कि 16 मिनट में 16 रुपये कपड़े देंगे, इसलिए भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो गई थी। उन भीड़ को हम लोग हटा दिए, और इस समय कोई विशेष बात नहीं। पब्लिसिटी स्टंट माना जा सकता है? नहीं, इस तरह की बात नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वो अपना ऑफर दिए हैं, और भीड़ तो यहाँ वैसे भी रहती है। पुलिस को कुछ विरोध भी करना पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो अपने आप चले गए घर पे। तो इस सब के बाद लोगों में भी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इतना बड़ा ऑफर था तो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठा करने की ज़रूरत क्या थी। तो इस तरह की बातें लोग कह रहे हैं कि आपने ऑफ़र दिया, लेकिन इतना ज़्यादा लोगों को ऐसा खुलेआम इस तरह का ऐलान करना कहाँ तक सही है। तो वहीं पर सवाल ये भी है कि आखिर 16 रुपये की कीमत वाला ऑफ़र लगाने से पहले भीड़ की कीमत का अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि कपड़ा 16 रुपये का था, लेकिन एक भगदड़ की कीमत कहीं ज़्यादा हो सकती थी। तो वहीं पर पुलिस की ओर भी इस पर सवाल किए जा रहे हैं कि पुलिस को इसका पहले से अंदाज़ा क्यों नहीं लगा कि इस तरह का ऐलान किया गया, इस तरह के ऑफ़र का ऐलान किया गया है, तो इतनी बड़ी भीड़ वहाँ पर जुट सकती है। पुलिस इस समय क्या कर रही थी।
तो इस तरह के सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं। वहीं इसके लिए लोगों के बीच भी काफ़ी गुस्सा है। अगर कोई अनहोनी होती तो इस भगदड़ में लोगों की जान भी जा सकती थी। गनीमत रही कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, किसी की जान नहीं गई है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने के हालात इस दौरान ज़रूर बन गए थे। तो ये खबर रिपोर्ट की है कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।